लेकिन जब अपने धर्म का विषय उपस्थित हो, अपनी संस्कृति का विषय उपस्थित हो, अपनी निष्ठा का विषय उपस्थित हो, अपनी पवित्र परंपराओं का विषय उपस्थित हो, उस समय सारे भेदों को किनारे रख करके और एक झंडे के नीचे हम सबको आ जाना चाहिए और अपनी पवित्र परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा को जागृत करना चाहिए। इस भाव को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो षड्यंत्रकारी लोग, अब संकेत में ही आप समझ लीजिए, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह मुंह फैलाए बैठे हुए हैं। इसीलिए सक्रिय लोगों का चयन करें, चाहे वह राजनीति का विषय हो और चाहे अध्यात्म जगत का विषय हो। अब ये खोखलेपन से कार्य चलने वाला नहीं है। जो सक्रिय हैं और ऐसे सक्रिय लोगों का, समर्पित लोगों का और उनका चयन करना चाहिए। और आप संगठन का, एकता का, इसका संदेश अपनी अपनी जगह पर दीजिए। अच्छे लोगों का चयन कीजिए और अपनी आराधना को और पुष्ट कीजिएगा और हमारा धर्म, हमारा संस्कृति सर्वत्र व्याप्त हो, ऐसा हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इसी में समूची मानव जाति का कल्याण है। आज हम लोग ये यात्रा का जो आज का स्वरूप है, इसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये जो है यात्रा का जो आज का दर्शन है, श्री गिरिराज महाराज की पवित्र तलैटी का आश्रय लेकर के हम लोग बैठे थे। श्री गिरिराज महाराज की पवित्र तलैटी का आश्रय हम लोगों ने लिया है और श्री गिरिराज महाराज की पवित्र तलैटी से हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग श्री गिरिराज महाराज से की तलैटी को प्रणाम करते हुए आगे जब आते हैं तो बड़ी सुंदर स्थली है और श्री श्याम ढाक, तो पूज्य बाबा ने वहीं से प्रणाम कराया था और बड़ा पवित्र स्थल है। तो आते समय हम लोगों ने, यद्यपि रास्ता का थोड़ा सा रास्ता ठीक न होने के कारण से, उस कारण से वहाँ समीप में तो नहीं जा पाए, लेकिन दूर से ही पूज्य बाबा ने स्मरण कराया था और पूज्य बाबा ने वहाँ हम लोगों को श्याम ढाक के का वर्णन किया था और प्रणाम कराया था। तो श्याम ढाक की पवित्र जो लीला का स्वरूप प्राप्त होता है वो बड़ी अद्भुत है। और श्याम ढाक पर श्रीनाथ जी विराजते हैं। श्रीनाथ जी की सख्य रस की लीला श्याम ढाक पर होती है और यहाँ पर श्रीनाथ जी गोविंद सखा आदि के साथ में विराजमान होकर के और श्याम ढाक पर लीला करते हैं। पूछरी के निकट ही है यह अति सघन ढाक के वृक्ष और कदम्ब के वृक्षों से युक्त यह वन है। यहाँ किसी कालखंड में कदम्ब के वृक्ष बहुत थे और ढाक के वृक्ष भी बहुत थे। और सारस्वत कल्प में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि श्री जमुना जी की पवित्र धारा यहाँ से प्रवाहित होती थी और यहीं कदम्ब के वृक्षों पर, यहीं कदम्ब के वृक्षों पर श्रीनाथ जी विराजते हैं और यहाँ पर बड़ी सुंदर वेणु बजाते हैं श्रीनाथ जी, सखाओं के साथ में खेलते हैं। श्याम ढाक की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। एक बार श्रीनाथ जी यहाँ श्याम ढाक पर विराजे भये थे, श्री गोविंद सखा के साथ में यहाँ पर खेल रहे थे और मधुर संगीत का भी स्वर लहरी चल रही थी। गोविंद सखा भी बहुत प्यारा गाते थे, श्रीनाथ जी सुनते थे। तो यहाँ कदम्ब के वृक्ष पर श्रीनाथ जी विराजमान थे। उसी समय एकाएक क्या हुआ कि मंदिर में भोग का समय हुआ मध्याह्न में। तो वहाँ पुजारी जी ने जैसे ही भोग का थार रखा है और जैसे ही घंटी बजाई है, तो जैसे ही घंटी बजाई है वहाँ गोसाई जी ने, तो श्रीनाथ जी एकदम बोले अरे वहाँ पर भोग का समय हो गया। श्रीनाथ जी तुरंत यहाँ से कदम से उतर करके और तुरंत भागे हैं मंदिर की ओर।
भगवान के दो स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं, एक होता है सर्वानुग्रह कारक और एक होता है भक्तानुग्रह कारक। तो सर्वानुग्रह कारक जो स्वरूप है वो तो मंदिर में विराजमान है, सबको दर्शन उसका हो रहा है विग्रह के रूप में। और जो भक्तानुग्रह कारक स्वरूप होता है वह केवल विराजमान नहीं रहता, भक्तों को प्रत्यक्ष उसकी लीलाएं दृष्टिगोचर होती हैं। भक्तों के साथ में वो खेलता भी है, बात भी करता है और वो भक्तों के साथ में खाते पीते भी हैं। तो सर्वानुग्रह कारक रूप में श्रीनाथ जी यहाँ विराजमान थे श्याम ढाक पर, और भक्तानुग्रह कारक रूप में देवालय में विराजमान थे। जैसे ही भोग लगा तो श्रीनाथ जी एकदम भागे। तो श्रीनाथ जी का जो वस्त्र था संयोग से कदम्ब की शाखा में अटक गया, और कदम्ब की शाखा में अटकने के कारण से वह वस्त्र फट गया और उस वस्त्र का एक भाग शाखा पे अटका रह गया। जोरते भागे, मंदिर में गए तो गोसाई जी ने जैसे ही दर्शन किया और तो गोसाई जी ने वस्त्र को देखा, अरे आज जय जय ये वस्त्र याको काल भयो, ये वस्त्र कहाँ फट गयो। तो गोविंद सखा ने बताई, बोले गोसाई जी आप जब भोग आपने पधराए हो, घंटी बजाई तो श्रीनाथ जी एकदम त्वरा में वहां से भागे शीघ्रता में, अरे कहीं विलंब ना रह जाए। और श्रीनाथ जी के प्रति गोसाई जी को वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव में श्रीनाथ जी लाला हैं और गोसाई जी बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। नंद बाबा की तरह लाड़ लड़ायो है गोसाई जी ने। तो वात्सल्य भाव की लीला में एक भय का भी स्वरूप है, उरे कहीं विलंब है गयो तो कहीं गोसाई जी डांटे ना, उरे लाला कहाँ रह गयो। तो श्रीनाथ जी तो संकोच में थे, लेकिन गोविंद सखा ने बताया कि इस प्रकार से वहाँ पर खेल रहे थे और एकदम भागना हुआ तो वस्त्र वहाँ पर अटक गया और ये फट गया। तो श्री गोसाई जी ने वास समय से एक नियम बनाया, बोले अब यहाँ पर भोग पधरावने से पहले, क्योंकि श्री ठाकुर जी को कष्ट ना हो, ठाकुर जी कहूँ खेलवे निकर जाएं, लाला ही तो हैं अभी, तो इसलिए भोग पधरावने से पहले प्रतिदिन 3 बार पहले शंखत ध्वनि की जाएगी। मतलब सचेत किया जाएगा, कहीं लाला इधर उधर कहीं खेलवे निकल गए होंगे तो उस शंखत ध्वनि को सुन करके और लौट के तुरंत आ जाएंगे, तब भोग पधरायो जाएगा। तो ये लीला श्याम ढाक पर होती है। और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के ही परिकर श्री कृष्णदास जी महाराज, यह बड़े अद्भुत महापुरुष और अद्भुत संत हुए हैं अष्टचाप के कवियों में। और ये श्रीनाथ जी को बहुत लाड़ लड़ाते थे, इतना लाड़ लड़ाते थे कि अब इनके लाड़ को तो क्या कहा जाए। इतना लाड़ लड़ाते थे श्रीनाथ जी से कि जो कोई वस्तु अच्छी से अच्छी कोई वस्तु दिखाई देती थी ना, तो उसको श्रीनाथ जी के लिए लेकर के आते थे, चाहे कितनी भी महंगी हो, कैसी भी हो, क्योंकि उनकी मान्यता ये थी कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ जो भी है वहाँ पे तो अधिकार हमारे श्रीनाथ जी को ही है, हमारे लाला को ही है। ये इतने समर्पित भक्त थे, किसी भी प्रिय वस्तु को देख करके अपने अति प्रिय का स्मरण हो आता है। जैसे कोई मैया बाजार में जाए, कोई मिठाई देखे, वो मिठाई वाके लाला को बहुत पसंद हो तो मैया को स्मरण हुआ, अरे हमारा लाला या मिठाई पसंद करे, चलो याकू ले चलो। तो ये प्रेम की एक अवस्था होती है। श्री कृष्णदास जी की पवित्र चरित्र का जब स्मरण करते हैं, इनकी एक लीला है कि ये श्रीनाथ जी को बहुत लाड़ लड़ाते थे और बहुत श्रीनाथ जी को पदगान सुनाते थे। और एक बार संयोग से आगरा में आप पधारे। अब संतों की लीला को समझना बहुत कठिन है। आप आगरा में पधारे कुछ सेवा की सामग्री लेने के लिए, और वहाँ से निकल रहे थे तो एक कोई वैश्या थी,
और वो अपने परिकर के साथ में गा रही थी, संगीत में बड़ी निपुण थी वो, उसका स्वर बड़ा मीठा था। तो उसके स्वर को सुना तो श्री कृष्णदास जी खिंचे भये चले आए, इतना मीठा स्वर। और श्री कृष्णदास जी ने सोचा, बोले ये तो इतना मीठा स्वर, इसको तो श्रीनाथ जी की सेवा में अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए। चलो इससे बात करते हैं। और वहाँ सबरी वही, अब वैश्या के समीप में उठने बैठने वाले कोई सबरे साधु पुरुष तो होंगे ना, सबरे बहिर्मुखी लोग थे। और वो बस वहाँ पर बैठे थे और अपना झूम रहे थे। तो संयोग से कृष्णदास जी वहाँ पर पहुँचे और कृष्णदास जी को देखते ही और सबकी आंखें एकदम फटी सी रह गई। सब सोचने लग गए, अरे ये बाबा जी और यहाँ। अब लोगों को बस थोड़ा सा मौका चाहिए, और उसमें भी कोई महात्माओं का कोई प्रकरण, कोई अति सामान्य सा भी प्रकरण हो तो बस, और वो भी पवित्र हमारी सनातन धर्म की परंपरा का कोई विषय हो, तब तो कहना ही क्या। कोई सामान्य सा भी नाटक बन जाता है तो टेलीविजन पे आप लोग देखते होंगे, लोग कितने तमाशे बनाते हैं, अरे ये बाबा जी ऐसा, अरे ये बाबा जी ऐसा, अरे ये बाबा जी ऐसा। लेकिन कोई भी अकल को दुश्मन और कोई भी ये जो टेलीविजन पे नाटक करने वाले हैं, इन्होंने कभी भी आकर के हमारे एकांतिक अनेक दिव्य तपस्वी महापुरुष आज भजन परायण हैं, क्या कभी उन महापुरुषों के विषय में टेलीविजन पे बताया है? इतनी बड़ी बड़ी सेवाओं का स्वरूप चल रहा है। पूज्य श्री बाबा महाराज के द्वारा हजारों गांवों में नाम का प्रचार प्रसार हुआ, क्या कभी किसी ने आकर के कोई चर्चा की है? इतना बड़ा चलता फिरता कुंभ का स्वरूप राधा रानी ब्रज यात्रा है, क्या कभी कोई आया कैमरा लेकर के, क्या किसी ने इसका प्रचार प्रसार किया? इतनी बड़ी गौ सेवा का प्रकल्प स्थापित है कि आज बड़े बड़े लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं और बड़े बड़े लोग बड़े आश्चर्य से श्री माता जी गौशाला का दर्शन करते हैं। लेकिन क्या कोई भी ये टेलीविजन पे नाटक करने वाले लोग, कोई भी आया गौशाला का प्रचार प्रसार किया? बोले नहीं। और कदाचित कोई साधु किसी से थोड़ा सा भी कोई प्रकरण ऐसा घटित हो जाता है तो उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। ये भी एक षड्यंत्र है जिससे हमारे सनातन की परंपराओं से लोगों की निष्ठा हटे, हमारे साधु संतों से लोगों की निष्ठा हटे। इसके पीछे भी ये लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है। इस षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए और अपनी परंपराओं के प्रति, अपने संतों के प्रति अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखना चाहिए। अब हम मूल बात पर आ रहे हैं। तो श्री कृष्णदास जी को जब देखा, तरह तरह के लोग थे, वो अपने हिसाब से सोचने लगे, और लगे बाबा जी की बुद्धि खराब है, बाबा जी यहाँ का लेवे आए हुए। और लेकिन कृष्णदास जी उसको देख रहे हैं, उस स्वर को सुन रहे हैं, इतना मीठा। वहाँ उस जमाने में 2-4 रुपए देने वाले लोग थे। कृष्णदास जी ने सीधा 100 का नोट निकाला और उसे वैश्या के समीप में भिजवाया। किसी ने सोचा, अरे ये महात्मा तो बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं, इतना पैसा। कृष्णदास जी ने कहा, अरे ये तो कुछ नहीं है, हमारे सेठ जी के पास में चलो, हम तो उनके मुनीम हैं, हमारे सेठ जी गिरिराज जी में विराजते हैं, एक बार उनके पास में चलो और एक बार उनको अपना गीत सुना लो, तुम्हारा गाना सफल हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो वैश्या ने तो अपने हिसाब से सोचा कोई मोटा ही सेठ होगा भाई, बाबा जी को जजमान होएगा कोई। और तो बोले अच्छा हम चलेंगे, हमारे सब परिकर ये सारे। तो परिकर के सहित उस वैश्या को यहाँ पर लाए हैं। बलिहारी है उन महापुरुष की भावना की। बोले तुम्हारा जीवन अब सार्थक हो गया, ये समझ लो। अभी तक तो ये नाली के कीड़ों को केवल तुमने सुनाया, विषयी लोगों को सुनाया, नाचा गाया। अपनी जिस अच्छी से अच्छी कला का प्रस्तुतिकरण आप हमारे नाथ जी के सामने कीजिए। बढ़िया सुंदर उसने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके और श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही वो आई है और श्रीनाथ जी के सामने मंदिर में जैसे ही नृत्य आरंभ होता है, चर्चा का विषय बन जाता है, अरे भैया ये का लीला है। मंदिर में कीर्तन की बात हमने सुनी कि कीर्तन होता है, कथा होती है, सत्संग होता है, लेकिन कृष्णदास जी को क्या हो गया है, वैश्या को नचा रहे हैं। अब लेकिन कृष्णदास जी की भावना तो बहुत आगे की थी, उसको कौन समझ पाता। और जैसे ही कृष्णदास जी आए हैं, बढ़िया सुंदर मृदंग लिया है और मृदंग लेकर के और श्री कृष्णदास जी ने वहाँ पर श्रीनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु ये भटकता हुआ जीव है बेचारा और इसके ऊपर कृपा करो और थोड़ा सा अपनी बाकी झांकी को दिखाओ और इसके ऊपर कृपा करो।
जैसे ही वो वैश्या ने वहाँ पर श्रीनाथ जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही वो तो एकदम आश्चर्य में ऐसी सुंदर छवि का दर्शन किया, निहारती रह गई। और बड़ा सुंदर जो है पद गाया, और पद गाते गाते ही उसी भावावेश में नृत्य करते हुए उस वैश्या ने, अब तो वैश्या नहीं, अब तो वो परम भाववती वैष्णवी के रूप में प्रकट हो चुकी थी, और उसने गाते गाते ऐसी सुंदर छवि का दर्शन करते हुए और बोले, इस छवि पर तो मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास कुछ चढ़ाने के लिए है ही नहीं, सबसे प्रिय होते हैं प्राण, तो मैं अपने प्राणों को ही श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित किए देती हूँ। श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए ऐसी भाव विहल हो गई कि महाराज एकदम शरीर निश्चेष्ट होकर के गिर जाता है, और श्रीनाथ जी के चरणों में ही विलय को प्राप्त हो गई। अंतिम पंक्ति श्री कृष्णदास जी ने देखा तो उस पद की अंतिम पंक्ति और फिर श्री कृष्णदास जी ने गाई, तो वो बड़ा सुंदर पद है। और तो आशावरी दे दीजिए। जो पद गाया था बहुत सुंदर है कि हमारा मन श्रीनाथ जी की छवि में अटक गया। गिरिधर छवि पे अटक्यो मोह मन, 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 ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चिबुक चारू बड़ी टट क्यों, चिबुक चारू बड़ी गिरिधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरिधर छवि पे अटक्यो मोह मन, चिबुक माने ठोड़ी, ठोड़ी पे आकर के अटक गया। सजल श्याम घन बरन लीन है, 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 फिर चित अनतन भटक्यो
मोह मन गिरधर छवि पे अटक गया। ललित त्रिभंग चाल पे चल के चिबुक, चिबुक माने बड़ी सुंदर ठोड़ी पे सुंदर हीरा लगा हुआ है, तो चिबुक पे बड़ी सुंदर निहारते हुए यहाँ तो बिल्कुल अटक गया। और फिर गड़ि ठटक्यो और सजल श्याम घन वरन लीन हुआ, जैसे सजल जल से युक्त बादल में मेघ माला में जैसे बिजली एकदम विलय को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से फिर चित अनतन भटक्यो। अब तो कहीं चित्त बस नहीं भटक रहा, इसी में यह चेतना और यह ध्यान लगा रहे। और ऐसा कह करके बड़े आवेशात्मक जो नृत्य किया है उसने, आवेशात्मक रूप से गान किया है और उस आवेश में ही प्रार्थना की कि हे नाथ जी, भटकते भटकते बहुत समय व्यतीत हो गया, अब आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है, तो बस एकमात्र आपके चरणों का ही आश्रय प्राप्त हो, अब दुनिया में कहीं न भटकना पड़े। और ऐसा कह करके अपने प्राणों को श्रीनाथ जी के चरणों में उसने अर्पित कर दिया और वहीं उसके प्राण जो है श्रीनाथ जी के चरणों में विलय को प्राप्त हो गए। कृष्णदास जी ने देखा तो अंतिम पंक्ति कृष्णदास जी ने गाई, कृष्णदास किए प्राण निछावर और यह तन जग सिर पटको। बोले बलिहारी है, अब तो ये बहुत दिव्य भाववती वैष्णवी के रूप में विराजमान है और इसने अपने को श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया। तो श्री कृष्णदास जी ने यहाँ श्याम ढाक पर एक कुआं खुदवाया था श्रीनाथ जी की सेवा के लिए। वृद्ध शरीर था, ऐसे ये बहुत दिव्य महापुरुष थे। वृद्ध शरीर था और वो कुआं बहुत गहरा था, तो आए उस कुआं को देखने के लिए कितना काम हुआ है, तो झुक कर के देख रहे थे। वृद्ध शरीर था, छड़ी थोड़ी सी फिसल गई और कुआं में गिर पड़े। और कुआं में गिर पड़े तो उनका वो धाम गमन हो गया, शरीर शांत हो गया। लोगों ने जाकर के गोसाई जी को सूचना दी। वैष्णव समाज में एक बड़ा दुख का विषय उपस्थित हुआ। इतना बड़ा महापुरुष और मृत्यु का स्वरूप ये अकाल मृत्यु हुई है कृष्णदास जी की। शरीर को ढूंढा गया कुएं में तो शरीर नहीं मिला, शरीर था ही नहीं। सब लोग सोचने लग गए, पूरे लगे अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए कृष्णदास लगता है प्रेत बन गए। लेकिन सबको बड़ा दुख था कि इतने बड़े वैष्णव अकाल मृत्यु, और अकाल मृत्यु वाले की तो सदगति नहीं होती है, प्रेत आदि योनि प्राप्त होती है। तो संपूर्ण वैष्णव समाज में, रसिक समाज में ये बड़ी चर्चा का विषय था। बोले इसका क्या समाधान है, गोसाई जी से पूछना चाहिए। हमारा मन तो नहीं मान रहा है कि इतना बड़ा वैष्णव, कहाँ तो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अथवा श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद जम डरप्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तो सभी महापुरुष, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और भी अनेक महापुरुष गिरिराज जी में आए हैं इस बात की चर्चा करने के लिए कि इसका क्या समाधान है। यदि उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई है तो उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबरे महापुरुष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गोसाई जी को सूचना मिली है तो गोसाई जी ने अपने परिकरों को संकेत किया, इतने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, सबके स्वागत की सम्मान की तैयारी करो, उनका आदर करो, चलो वहाँ पर चलते हैं। और जैसे वहाँ पर आए हैं गोसाई जी, तब तक गोसाई जी ने देखा गोसाई जी का एक सेवक दौड़ो भयो आयो है। और उस सेवक को इस घटना का नहीं पता था कि कृष्णदास जी पधार गए हैं, कहीं बाहर से आया होगा। तो वो सेवक वहीं दौड़ा हुआ आया और दौड़ते हुए उसने आकर के सभी संत समाज के मध्य में गोसाई जी से कहा, अरे गोसाई जी आज मोकू कृष्णदास जी मिले। सबरे बड़े आश्चर्य में, कृष्णदास जी? बोले हाँ कृष्णदास जी मिले थे और वो बड़ी शीघ्रता में थे और बड़ो सुंदर उनको स्वरूप हो। आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे श्री कृष्ण के ही कोई नित्य सखा हो, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप था। और उन्होंने मुझसे कहा कि सुन भैया, गोसाई जी को जाके कह दियो मैं अभी न कि जल्दी में हूँ, श्याम सुंदर यहाँ पर गैया चराए रहे हैं, तो श्याम सुंदर के लिए जल की बड़ी सुंदर झारी लेकर के जा रहा हूँ, जल लेकर के जा रहा हूँ, श्याम सुंदर के लिए जल पिलाऊंगा वहाँ पर। और अमुक जो राशि है, कुछ राशि है, कुछ स्वर्ण की मोहरें हैं,
तो वो सेवा के लिए मैंने अमुक स्थान पर रख दी थी, तो गोसाई जी उन राशि को प्राप्त करके और उनको श्रीनाथ जी के मंदिर में वो सेवा में लगा दें, ऐसा श्री कृष्णदास जी ने कहा है। तो गोसाई जी ने देखा तो वहां पर वो सब मुद्राएं प्राप्त हुई और संपूर्ण वैष्णव समाज ने, आचार्य समाज ने गोसाई जी से कहा, बोले जय जय, हम जिस शंका को लेकर के आए थे उसका तो समाधान हो गया। हम तो सोच रहे थे कहीं कृष्णदास जी कहीं प्रेत आदि तो नहीं बन गए, अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन इसकी ये जो आपका परिकर है इसकी अनुभूति के अनुसार तो श्री कृष्णदास जी श्री ठाकुर जी के नित्य सखाओं में सम्मिलित हो गए और ठाकुर जी की नित्य सेवा उनको प्राप्त हुई। इससे सिद्ध होता है वैष्णवों का कभी अमंगल नहीं होता है। जम डरप्यो जब दास कहायो। तो ये श्याम ढाक की लीला है। और यहाँ पे ठाकुर जी बड़े सुंदर दोना बनते हैं ढाक के, कदम्ब के, और उनमें दधी आदि भी पान करते हैं। छाक लीला का भी स्वरूप यहाँ पर प्रकट है। श्याम ढाक तर छाक अरोगत लेकर थारी ठाड़ी ललिता। श्री ललिता जी थाल लेकर के आई हैं और ढाक के नीचे विराजमान होकर के श्याम सुंदर भोग आरोग रहे हैं। भोजन व्यंजन केले के पातन में चहुधा चपलासी ब्रज वनिता। अनेक ब्रज सुंदरियां वहां पर विराजमान हैं। निरखत अंबुज मोहन कोमुख लोचन भय मानो मृग के से चकिता। और श्री विठ्ठल गिरधरन अरोगत निकट बहत कालिंदी सरिता। तो इससे यह सिद्ध भी होता है कि यहाँ किसी कालखंड में जमुना जी की धारा का भी दर्शन होता था। तो ये श्री श्याम ढाक की पवित्र लीला का हम लोगों ने दर्शन किया है और बड़ी सुंदर लीला है। उसके बाद में तो सामई खेरा होते हुए हम लोग आए हैं। सामई खेरा की भी बड़ी दिव्य लीला है और इस क्षेत्र को सूर्यपत्तन वन कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि श्री सूर्य भगवान ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसीलिए यहाँ पर सूर्य कुंड भी विराजमान है। यद्यपि वह उस अवस्था को प्राप्त नहीं है और उसका वह सुंदर दिव्य स्वरूप वहाँ पर प्रकाशित नहीं है, और लेकिन कुंड का स्वरूप तो है ही है, वह स्वच्छ जल राशि आदि से युक्त। अब वो तो युग का भी अपना प्रभाव है। तो लेकिन वैष्णव जगत को यह सब प्रयत्न करना चाहिए। हमने पहले ही संकेत कर दिया, यदि चिंतन किया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि एक एक गांव को भी, एक एक गांव के एक एक तीर्थ स्थल को भी यह भाव जमुनावती में भी प्रकट भाव मन में आया था कि वल्लभ कुल की पुष्टि मार्ग की इतनी समृद्ध परंपरा है, सभी आचार्यों की इतनी समृद्ध परंपरा है, और वहाँ श्री कुम्भनदास जी महाराज की दिव्य लीला स्थली है, लेकिन जो वहाँ का स्वरूप प्रकाशित होना चाहिए थोड़ा सा संकोच है। वहाँ बढ़िया दिव्य सुंदर मंदिर का स्वरूप हो, बढ़िया सुंदर वहाँ स्वच्छता हो, निर्मलता हो, मार्ग बढ़िया सुंदर हो, ये सब बहुत सहज बातें हैं। बस हमारे चिंतन, ठाकुर जी कृपा करें ऐसा चिंतन हो। तो यहाँ पर सामई खेरा में, अब बस सामई खेरा को प्रणाम करते हुए हम लोग विराम को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान ने आराधना की थी और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने श्यामा सखी के रूप में प्रकट होकर के श्री जी का मान भी यहाँ पर मानव प्रसादन भी किया था। और त्रेता युग में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि रावण के भय से सूर्य भगवान एकदम भागे। तो रावण का इतना भय व्याप्त था कि बहुत भयंकर भय व्याप्त था, तो सूर्य भगवान एकदम यहाँ गिर पड़े। तो सूर्य पत्तन वन इसीलिए कहा जाता है। रावणस्य भयम लब्ध्वा श्री राम शरणागतः यतो सूर्य प्रपाताख्यम वनम तत्र प्रजायते। यह पुराणों में प्राप्त होता है कि त्रेता युग में रावण के भय से सभी देवता भयभीत थे, और मंदम मंदम ममाग्रे तपते चंद्र दिवाकरु, ऐसा हनुमान नाटक में बहुत वर्णन किया गया है। और तो रावण के भय से सूर्यदेव यहाँ पर गिर पड़े थे और श्री राम जी के चरणों में तो यहाँ पर गिर पड़े थे सूर्य भगवान। तो इसीलिए इसको सूर्य पत्तन वन कहा जाता है। सूर्य पत्तन वन को बस प्रणाम का मंत्र प्राप्त है। प्रणाम करते हुए विराम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य पत्तन वन को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। भास्कराय नमस्तुभ्यं। भास्कराय नमस्तुभ्यं।
भास्कराय नमस्तुभ्यं भास्कराय नमस्तुभ्यं भुवस्तल समागता भुवस्तल समागता नमः प्रत्यक्ष देवाय नमः प्रत्यक्ष देवाय तिमिरान्ध विनाशिने विनाशिने तिमिरान्ध विनाशिने विनाशिने। सूर्य देव को प्रणाम किया गया है। हे भगवान सूर्य, आप इस पृथ्वी पर घना अंधकार को दूर करने वाले हैं, सारे संसार को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। हमारे अंतःकरण में भी वह दिव्य अध्यात्म का प्रकाश हो, ऐसी आप कृपा करें। आप प्रत्यक्ष देव हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। तो सूर्य भगवान को प्रणाम किया गया। ये सूर्य पत्तन वन का दर्शन किया और उसके बाद ये लगभग वही भूमि है, यहाँ उमरे गांव में आए के हम लोग यहाँ ये पड़ाव पड़ा हुआ है। तो ये आज की पवित्र कथा का क्रम था। अब हम लोग संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन के पश्चात प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आज वैसे भी एकादशी का स्वरूप है, तो बड़ा सुंदर जो है अब संकीर्तन करते हुए कोई और संदेश पहले हो ही चुका, व्यवस्था संबंधी संकेत प्राप्त हो ही चुका। तो अब हम लोग संकीर्तन करते हैं। आज यहीं कथा को विराम। कृपा करो